Good morning students. Today I am telling you about the nervous system of Herdmania. It includes brain and nerve ganglion. जनरली जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं होते। कुछ सेल्स होती हैं जो रिसेप्टर का काम करती हैं। नाउ सी हेयर, these are the cells in the center of the nerve. In the center you can see dark area which is known as nerve ganglion. From this nerve ganglion some cells are arising. These are bipolar and multipolar cells that goes to the branchial and atrial siphon of the Herdmania. जैसे कि आपने हर्डमानिया के डायग्राम में देखा था, उसमें ऊपर की साइड में दो अपर्चर होते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। ब्रैंकियल वाला वो होता है जहाँ पर माउथ सिचुएटेड होता है, जो माउथ का वर्क करता है। एट्रियल जो है वो एनस का वर्क करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। मीन्स उसका लास्ट पार्ट कहलाता है। जो दोनों पोर्शन उस हर्डमानिया के ऊपर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर नर्व सप्लाई होती है। जो ब्रैंकियल साइफन है उसमें 3 नर्व्स सप्लाई देती हैं, जबकि जो एट्रियल साइफन है उसमें 2 नर्व अपनी सप्लाई देती हैं। यू कैन सी हेयर दिस डायग्राम, यू कैन सी एट्रियल अपर्चर and you can see posterior nerve fibers, because atrial aperture is the posterior part of the Herdmania, so nerve goes to it. These are known as posterior nerves, and anterior part that is situated in the branchial siphon of the Herdmania, these nerves are known as anterior nerves. And the fibers, it means जो मेन नर्व होती हैं, जब उससे छोटे छोटे नर्व बाहर निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स बोलते हैं। तो एंटीरियर नर्व फाइबर्स कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? ब्रैंकियल अपर्चर के पास, ब्रैंकियल साइफन में प्रेजेंट होंगे। जबकि पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? पोस्टीरियर साइड में, यानी कि एट्रियल साइफन में और एट्रियल अपर्चर के पास में वो सिचुएटेड होंगे। So this is the diagram of nerve ganglion with its nerves. It includes, generally this animal includes brain and nerve ganglion which embedded in the mental mid dorsally between the 2 siphons. As you know, जैसे कि मैंने बताया था ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन होते हैं, उनके पीछे की साइड में एक लार्जेस्ट पार्ट होता है एनिमल का जिसको हम फेरिंग्स रीजन बोलते हैं, और उसके ऊपर मेंटल कैविटी होती है, टेस्ट होती है। तो ये ब्रेन और नर्व गैंग्लियन कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। मींस ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन के बीच में सिचुएटेड होते हैं और मिड डोर्सल साइड में सिचुएटेड होते हैं। The brain lies below the neural gland in Herdmania. जनरली जो दूसरे एनिमल्स हैं उसमें ब्रेन न्यूरल ग्लैंड के ऊपर सिचुएटेड होता है, बट हर्डमानिया के केस में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो न्यूरल ग्लैंड के नीचे सिचुएटेड होता है। The brain has bipolar and multipolar nerve cells and gives off 3 nerves towards the branchial siphon and 2 nerves towards the atrial siphon. And the nerve that are present in branchial siphon are largest and the nerve towards the atrial siphon are smallest. Now neural complex, ये जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स होता है इस पर जनरली शॉर्ट नोट पूछा जाता है। नर्वस सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिन पर शॉर्ट नोट आते हैं और आते ही रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पार्ट है न्यूरल कॉम्प्लेक्स, द नर्व गैंग्लियन और ब्रेन, द न्यूरल ग्लैंड एंड डोर्सल ट्यूबरकल टुगेदर फॉर्म द न्यूरल कॉम्प्लेक्स। न्यूरल कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना होता है? एक तो ब्रेन से मिलकर बना होता है। ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? नर्व गैंग्लियन। ये जो सेंटर में डार्क कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इसका ब्रेन है। तो ब्रेन, न्यूरल ग्लैंड एंड डोर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इट मीन्स नर्वस सिस्टम वाला
कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके लिए रिसेप्टर जनरली जो है इसमें कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है, कोई स्पेशल रिसेप्टर नहीं होते, फिर भी कुछ सेल्स होती हैं जो रिसेप्टर का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी सेल्स रिसीव नर्व स्पेशली इन द टेस्ट एंड द साइफन। कुछ सेल्स जो साइफन और उसकी टेस्ट मीन्स स्किन में प्रेजेंट होती हैं, उनमें कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं जो सेल्स इस प्रकार हैं। रेड पिगमेंटेड सेल्स सिचुएटेड ऑन द मार्जिन ऑफ साइफन्स एंड वस्कुलर एम्पुली। इट मीन्स रेड पिगमेंटेड सेल्स मीन्स आप रेड ब्लड सेल्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है वो कह सकते हैं। तो रेड पिगमेंटेड सेल्स कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? साइफन के मार्जिन पर प्रेजेंट होती है। जो ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन है उनके मार्जिन पर मीन्स उनकी बाउंड्री पर सिचुएटेड होती हैं। और कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? वस्कुलर एम्पुली, जो उसका वस्कुलर मास है वहाँ पर सिचुएटेड होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये फोटो रिसेप्टर का काम करती हैं। मीन्स दे आर सेंसिटिव टू लाइट। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मीनिंग ही लाइट होता है। फोटो रिसेप्टर मीन्स फोटो को सेंस करने वाले रिसेप्टर। इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लाइट, सो इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट। नाउ सेंसरी सेल्स ऑफ टेस्ट मीन्स उसकी स्किन में कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कुछ मार्जिन साइफन्स के मार्जिन पर कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। टेंटिकल्स में कुछ जो उसके टेंटिकल्स होते हैं जो फूड को बताते हैं कि जो है लार्जेस्ट पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अंदर जाने देते हैं वाटर के साथ में, और जो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो उन टेंटिकल्स के पास भी कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं जो किसका काम करती हैं? जो कांटेक्ट मीन्स टच, यदि कोई चीज़ इस एनिमल को टच करती है तो वो तुरंत पहचान लेती हैं कि आसपास कोई एनिमल है या कोई सबस्ट्रेटम है या कुछ भी मटेरियल आसपास प्रेजेंट है। तो इस तरह की सेल्स को हम क्या कहेंगे? टेंगो रिसेप्टर्स। इट मीन्स दे आर सेंसिटिव टू कांटेक्ट। नाउ नेक्स्ट आर रियो रिसेप्टर्स। The cells on the margin of the siphons are rheoreceptors। मीन्स साइफन के जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर रियोरिसेप्टर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये किसके लिए सेंसिटिव होती हैं? ये वाटर करंट के लिए सेंसिटिव होती हैं, जो बताती हैं कि वाटर करंट की जो स्पीड है वो फास्ट है या स्लो है। सो दीज सेल्स एक्ट्स as a rheoreceptor and these are sensitive to water current। Next, cells lining the siphon means दोनों साइफन की जो लाइन बनाती हैं, बाउंड्री बनाती हैं, वो कैसा काम करती हैं? वो थर्मो रिसेप्टर का काम करती हैं। that are sensitive to change the temperature। मीन्स यदि वाटर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। वो एनिमल को बताती हैं कि टेम्परेचर कम हो गया है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज द टेंटिकल्स एंड डोर्सल ट्यूबरकल। मीन्स डोर्सल ट्यूबरकल वाली जो स्ट्रक्चर है और जो टेंटिकल्स हैं दीज आर सेंसिटिव टू केमिकल्स। तो ये किसका काम करते हैं? ये कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं। कीमो रिसेप्टर मीन्स यदि कोई केमिकल वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको सेंस करने की पावर इनमें होती है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ डोर्सल ट्यूबरकल। डोर्सल ट्यूबरकल भी शॉर्ट नोट आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द प्री ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल मीन्स जो उसका ब्रैंकियल साइफन के पास वाला जो एरिया है, ब्रैंकियल साइफन के नीचे वाला जो एरिया है मीन्स फेरिंग्स, जो मेन बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है फेरिंग्स की, उसके ऊपर का जो छोटा सा पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? प्री ब्रैंकियल जोन। नियर द जंक्शन ऑफ डोर्सल लेमिना विद द पेरीफेरेंजियल बैंड इज़ अ डोर्सल ट्यूबरकल। डोर्सल ट्यूबरकल कहाँ प्रेजेंट होता है? ये डोर्सल लेमिना और पेरीफेरेंजियल बैंड जहाँ पर सिचुएटेड होते हैं उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ अ ब्रॉड बेस। इसका बेस ब्रॉड होता है।
with two spirally coiled lobes. You can see here. This is the structure of dorsal tubercle. You can see here. This is the base. बेस कैसा है इसका? लार्जेस्ट है और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज बेसल, मिडिल पार्ट इज मीडियन, वाइल जब जो पॉइंटेड एंड है उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल एंड कहेंगे. This is the structure of the tubercle. Now you can see here. Each lobe has 3 coils. And its surface has ciliated cells. Means इसकी जो बाउंड्री है वहाँ पर कौन सी सेल्स सिचुएटेड होती हैं? ciliated means उसमें सीलिया लगे होते हैं. Each lobe has a open coiled ciliated narrow channel running from its base to the tip of the lobe. मीन्स इसमें कॉइलिंग स्ट्रक्चर होती है और इसमें एक चैनल होता है जो बेस से स्टार्ट होके आगे तक जाता है और ये इस साइड में ओपन होता है. इसीलिए इस एंड का नेम क्या है? इसको हम टर्मिनल एंड बोलते हैं. The channels of both the lobes unite at the dome-like base of the dorsal tubercle. जो dome-like structure है वहाँ पर ये open होता है. The dorsal tubercle is richly supplied with blood sinuses present in the loose connective tissue and nerves. It means ये जो dorsal tubercle है इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो रिचली सप्लाइड होते हैं, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई होती है. इट इज़ एन ओल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी ऑर्गन. ये किसका काम करती है? ओल्फैक्टरी और गस्टेटरी का काम करती है. सो दिस शॉर्ट नोट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस. Now you can see here, this is the loop of one spiral coil of the tubercle. In the center tubercle is present. You can see here the boundary. This you can see here upper part. This is tube like structure, dorsal lamina that opens in the न्यूरल ग्लैंड. ये जो इसके नीचे की स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे? न्यूरल ग्लैंड की ओपनिंग है. और ये वॉल है किसकी? फेरिंग्स की. इसमें 2 तरह की वेसल्स हैं. कुछ तो ट्रांसवर्स वेसल होती हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स होती हैं. ये यहाँ पर क्या है? डोर्सल ट्यूबरकल का जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? प्री ब्रैंकियल जोन, यानी कि फेरिंग्स के ऊपर वाला एरिया जो छोटा सा पार्ट होता है वो उसके ब्रैंकियल साइफन के पास में, इसको हम क्या कहेंगे? प्री ब्रैंकियल जोन. और यहाँ और क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर पेरीफेरेंजियल टर्मिनल ग्रूव्स, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है. ये जो डार्क कलर की लाइन आपको दिख रही है ट्रायंगल सी शेप में, डोम शेप स्ट्रक्चर में, ये क्या है? पेरीफेरेंजियल टर्मिनल ग्रूव. नाउ सी हेयर सम ब्रैंकियल फोल्ड्स आर आल्सो प्रेजेंट. Internal longitudinal vessels are present. It means longitudinal and transverse both vessels are present. This is also peripharyngeal bands. क्योंकि ये सारे में एक बाउंड्री बना रहा है. ये जो सारे में डोर से ये जो बाउंड्री बनी हुई है ना, ये ब्लैक कलर की, इसको हम क्या कहेंगे? पेरीफेरेंजियल बैंड कहेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लूप ऑफ वन स्पाइरल coil of the tubercle, and this is the structure of the nerve ganglion with its nerve. You can see here atrial aperture, posterior nerve fibers are present in the center. Nerve ganglion means brain is present. ब्रेन से क्या निकल रहा है? नर्व निकल रही है. एंटीरियर साइड में भी, पोस्टीरियर साइड में भी. पोस्टीरियर साइड में वो नर्व जाएंगी जो एट्रियल साइफन को जाएंगी. एंटीरियर साइड में वो नर्व जाएंगी जो ब्रैंकियल साइफन को जाएंगी और माउथ वाले एरिया को जाएंगी. नाउ यू कैन सी हेयर these are some cells. You can write here also photoreceptors,
these are sensitive to light. Tango receptors, these are sensitive to contact. Rho receptors, these are sensitive to water current. These all are cells that are situated mainly in the branchial and atrial siphon. Thermoreceptors that are sensitive to temperature, while chemoreceptors that are sensitive to chemicals. So this is the nervous system of the Herdmania. Because it is not highly developed, so some nodes are also कुछ नोट्स ही इस पर आते हैं। तो इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे डोर्सल ट्यूबरकल हो गया, नर्व गैंग्लियन हो गया, न्यूरल गैंग्लिया हो गया, न्यूरल कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह के शॉर्ट नोट इस पर आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ओके, थैंक यू।